गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 हमारा सब्जेक्ट व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज। आप लोगों को मैंने अपने पिछले लेक्चर में बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज पार्ट फर्स्ट के अंदर हम किन किन लेसन्स किन किन टॉपिक के माध्यम से अपने इस स्टडी मटेरियल को कवर करने वाले हैं। आपको मैंने बहुत सारे लेसन्स के बारे में बताया। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होगा हम भी अपने उसमें चेंज करते चले जाएंगे, लेकिन हम जो सब्जेक्ट है हमारा व्यावसायिक अध्ययन, आज उसका फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं बच्चों, जिसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। आज हम हमारा पहला टॉपिक उठाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायिक अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम बताते हैं आपको कि समाज में हम जब रहते हैं तो हम क्रियाशील होते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ होता है। तो मनुष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को हमने दो हिस्सों में बांटा है। मनुष्य जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के प्रकार हैं, वो दो प्रकार की क्रिया करता है। एक तो करता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक, यानी आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, दो प्रकार की ये क्रियाएं करता है बेटा। आर्थिक क्रियाओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और अनार्थिक क्रियाओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आज सबसे पहले आपको यही समझाती हूँ। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, लाभ कमाना। यानी ऐसी क्रियाएं जो मुद्रा अर्जन के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और वो जो क्रियाएं हैं जिससे हम मुद्रा का अर्जन करते हैं, उससे हमारा जीवन है, जो आजीविका है, जो हम जीते हैं, जिस स्तर से जीना चाहते हैं, उससे हम जी पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? कुछ क्रियाएं हम अपने स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम प्यार, स्नेह, अपनत्व, परोपकार, समाज की सेवा करने के लिए, जिसमें हमारा अपना स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, कोई लाभ के लिए नहीं किए जाते, बल्कि हम अपने मानसिक संतुष्टि के लिए उन क्रियाओं को करते हैं, जिन्हें करके हमें प्राउड फील होता है। ऐसी क्रियाओं को हम किस में रखते हैं? अनार्थिक क्रियाओं में रखते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज देती हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से 10 रुपए में खरीदा। मैंने उस वस्तु को क्यों खरीदा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 10 रुपए में खरीद कर मैं किसी खरीदार को 12 रुपए में बेचूं, ताकि मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को मैं अपने पास रखूं, फिर वापस मैं उस 10 रुपए की चीज को खरीदूं, फिर उसे बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं क्रय और विक्रय करूं, यानी एक स्थान से वस्तु को प्राप्त करूं और दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को दूसरे को दूं, जो कि खरीदी वस्तु से ज्यादा रुपए में दी जाती है। तो जो बीच का मार्जिन जो मेरा लाभ के रूप में बचता है, वह मेरी आय होती है, और इस आय को मैं क्या करती हूँ? अपने जीवन को जीने के लिए खर्च करती हूँ। तो ये ऐसी क्रियाएं जिसका मुद्रा में मापन होता है, जो मुद्रा अर्जन के लिए की जाती है, लाभ कमाने के लिए की जाती है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रियाएं होती है अनार्थिक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं किसी के घर गई और मैं उसके लिए एक मिठाई का डिब्बा लेकर गई और मैंने बड़ी खुशी खुशी उसको मिठाई का डिब्बा दे दिया। मेरे बल्कि पैसे खर्च हुए, मुझे वापस में क्या मिला? केवल प्यार और स्नेह प्राप्त करने के लिए, उसका अफेक्शन प्राप्त करने के लिए मैंने वो मिठाई का डब्बा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, जो कि मैंने कहीं और से खरीदा था और किसी और को दिया है। ट्रांजैक्शन वही है, कहीं से खरीदा और कहीं दिया, लेकिन खरीदा था तो मैंने पैसे पे किए, लेकिन जब मैंने किसी को दिया तो मुझे बदले में क्या प्राप्त हुआ? किसी प्रकार का कोई मुद्रा तो प्राप्त नहीं हुई, कोई मुद्रा का अर्जन नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक अपनत्व, एक प्यार, एक स्नेह, अफेक्शन उससे प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैंने ये क्रिया की। तो ऐसी क्रिया जिसमें प्यार, स्नेह, अपनत्व, परोपकार, समाज की सेवा आदि आती है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो क्रियाएं आर्थिक और अनार्थिक दो प्रकार की हो सकती है। आर्थिक क्रियाओं को ही हमने व्यवसाय की अवधारणा से जोड़ा है, क्योंकि व्यवसाय भी क्या है? व्यवसाय का मतलब यही है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया। क्योंकि हम व्यवसाय करते किस लिए हैं? कि हम लाभ कमाएं और लाभ कमाकर उस बिजनेस को और आगे बढ़ाते जाएं और अपनी जीविका का उपार्जन करें। तो
क्रियाएं हैं उसके अंदर हम 3 प्रकार की डिवाइडेशन और कर सकते हैं। पहली चीज होती है व्यवसाय, दूसरा होता है पेशा जिसको हम प्रोफेशन भी कहते हैं, तीसरा होता है रोजगार। ठीक है, ये तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट है, इसको हम समझाते हैं। व्यवसाय जो है वो क्या है, वो किया जाता है लाभ कमाने के लिए। किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, जबकि पेशा होता है वो क्या होता है, प्रोफेशन। कि प्रोफेशन होता है जिसके लिए हमें एक मिनिमम किसी विशेष ज्ञान की, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। लाइक डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, जो एक विशेष प्रकार की पढ़ाई करते हैं, एक उससे संबंधित क्षेत्र का ज्ञान अर्जन करते हैं और फिर उस प्राप्त ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के लिए सेवाओं के रूप में प्रदान करते हैं और बदले में आपसे क्या लेते हैं, फीस प्राप्त करते हैं। यानी व्यवसाय का प्रतिफल तो होता है क्या, प्रॉफिट। और पेशा जो होता है, प्रोफेशनल होता है, उसके अंदर हमें क्या प्राप्त होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या लेता है, आपसे फीस लेता है, क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई की है। वो आपको सेवाएं देके आपको ट्रीट करता है और ट्रीट करके क्या लेता है, फीस लेता है। एक टीचर है वो क्या करता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, आपकी ऑडिट करता है, आपसे क्या लेता है, फीस। एक लॉयर है वो आपसे क्या लेता है, फीस। तो ये सब प्रोफेशन के पार्ट है। ठीक है, तीसरा होता है रोजगार, एम्प्लॉय। कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए किसी व्यक्ति के जाके यहाँ पर काम करता है, यानी रोजगार करता है। तो रोजगार करता है तो जो उसने किया उसके बदले में उससे क्या मिलता है। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। और अगर कोई वर्कर वैसा है, श्रमिक जिसको हम कहते हैं, तो उसे हम क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। ये रोजगार के प्रतिफल अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको सैलरी बोला, वेजेस बोला। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जो सेवा दे रहे हैं, जो काम किसी दूसरे नियोक्ता के लिए कर रहे हैं, नियोक्ता मतलब मालिक के लिए कर रहे हैं, वह मालिक उस काम के प्रतिफल के रूप में उसे क्या देता है, तो ये वेतन और मजदूरी के रूप में प्रतिफल देता है। तो ये 3 हिस्से मैंने आपको बताए, तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लेकिन सामान्यतः हम एक चीज समझते हैं, क्योंकि तीनों ही कुछ कमाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन कमाने के जो अर्थ है वो डिफरेंट है। बिजनेस में लाभ कमाया जाता है, पेशे में फीस, और रोजगार में क्या किया जाता है, सैलरी या वेजेस। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारी आर्थिक क्रियाओं को ठीक से समझा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि प्रॉफिट एक चीज होती है, लाभ एक होती है, मैंने शब्द अभी बोला आय, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। लाभ और प्रॉफिट ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। लाभ क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है, मैं समझाती हूँ। कि मान लीजिए एक चीज है जिसको हमने क्या किया, 8 रुपए की थी और उसको हमने उठाकर 12 रुपए में बेचा, यानी खरीदा हमने इतने रुपए में, ठीक है, और बेचा कितने रुपए में, 12 रुपए में। ठीक है, तो ये जो 4 रुपए का डिफरेंस है ये क्या है, हमारा लाभ। जबकि 8 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा तो ये 12 रुपए हमारा क्या है, यानी रेवेन्यू, यानी पैसा हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, 12 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन 12 रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना है, जब 8 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचोगे तो डिफरेंस कितना है, 4 रुपए। तो 4 रुपए हमारा क्या है, प्रॉफिट। इसलिए लाभ और आय ये 2 डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, इसको कभी भी एक साथ आपको नहीं करना चाहिए। तो लाभ और आय में आज डिफरेंस समझ में आया। लाभ क्या होता है, आय क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, ये डिफरेंट चीज है। आय जो हमारी है वो डिफरेंट चीज है, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा जाता है तो हमें रेवेन्यू यानी आय प्राप्त होती। तो ये है हमारी आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, अनार्थिक क्रियाओं को और मैं डिफाइन करती हूँ कि अनार्थिक क्रियाएं होती है जैसे किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा उसको डांस करना आता है, तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि मैं मेरे इस जो मेरे पास जो गुण है उसको मैं दूसरे लोगों को शिक्षा के रूप में दूं। तो वो क्या करता है कि समाज में बहुत ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं कि जिनको मैं मुफ्त में पढ़ाती हूँ, शाम के टाइम जाके प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चला रही हूँ, या मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे हैं गरीब के हैं, स्कूल नहीं जा सकते, तो इनको बेसिक एजुकेशन में उसको प्रोवाइड करा दूँ, तो मैं जाके शाम को 1 घंटे क्लासेस ले रही हूँ जिसके बदले में कोई पैसा प्राप्त नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी क्रियाएं मैं प्यार से अपनत्व सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। तो ऐसी क्रियाएं जो समाज के लिए की जा रही हैं, जो प्रेम प्यार स्नेह अपनत्व को प्राप्त करने के लिए, परोपकार करने के लिए की जा रही है, ऐसी क्रियाएं को हम किसमें शामिल करते हैं, अनार्थिक क्रियाओं। अब बात करते
करते हैं अपने बिजनेस के अंदर कि बिजनेस क्या होता है। उसको समझने के लिए क्रियाओं के प्रकार समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय का अगर सिंपल से अर्थ देखें तो होता है व्यवसाय का मतलब कि अपने आप को व्यस्त रखना। बिजनेस इज इक्वल टू व्यस्त रखने की क्रिया। व्यस्त किस में रहना है, व्यस्त रहते हैं बिजनेस में कि हम लाभ कमाने के लिए क्रिया करते हैं। तो बच्चों इसको और आगे समझेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य क्रियाएं कितने प्रकार की करता है, क्यों करता है और उन क्रियाओं को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, नोट्स में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।